गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो आप लोग? करें आज की क्लास स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने साइमल्टेनियस चेंज चालू किए थे, जहाँ पे हम पहला केस पढ़ रहे थे, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस। और उसमें हम एक केस कर चुके थे, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। उसका डायग्राम भी और उसका एक्सप्लेनेशन भी आई थिंक हमने यहीं पे देख लिया था। और फिर मैंने कुछ बोला था आपको, आई होप आप उस पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे होंगे। भैया कैसी बात कर रहे हो आप? आपने कहा और बिल्कुल हमने वैसे ही किया। हम करके ही नहीं लेके आए। हाँ जी, ऐसे ही हुआ ना? करके लेके आए हो? अरे वाह, बन गया डायग्राम। कौन से वाला दिया था? इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, जहां पे दोनों में क्या हो रहा था, बराबर चेंज हो रहा था। एक बार टैली करें, चलो देखते हैं। इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, समथिंग लाइक ऐसा बन रहा होगा आपका ये। आप देख रहे होंगे बच्चों, जो नया इक्विलिब्रियम आ रहा है, जो नया इक्विलिब्रियम आ रहा है, वो जो पुराना इक्विलिब्रियम था उसके अलाइन होके बिल्कुल उसके सामने आ रहा है, ऊपर नीचे नहीं आएगा। समझो अगर ऊपर नीचे आया ना इक्विलिब्रियम, तो तुम्हारा जो गैप है तुमने उसमें क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। वो आपका गैप क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कितने बच्चों का ऐसा बना है बिल्कुल डिट्टो? तुम्हारा बन गया? ऊपर नीचे नहीं हुआ कुछ, थोड़ा बहुत? चलो वेरी गुड। आपका नीचे आ गया, दिखाओ एक बारी। हाँ जी भाई साहब पीछे मसूद। हाँ, थर्ड वाले का बना लिया अपनी मर्जी से। दोनों गैप बराबर नहीं है। ये लो। हाँ भाई, थर्ड वाले का बना लिया, यही बना रहे हैं वो तो, यही बना के गए थे ना। हाँ, अभी बनाया है। अच्छा, हाँ इक्वल वाले में लोड लगता थोड़ा बहुत, तो कोई बात नहीं। अच्छा, चलो तो अब वो बनाओ। अभी तुमने बना लिया था, सही बन गया, ऐसे ही बना ना। वेरी गुड। चलो जिनका थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है वो बनाओ। इंक्रीज इन डिमांड, जितना डिमांड इंक्रीज हो रही है उतना ही सप्लाई इंक्रीज हो रही है। डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, और जो बना के लेके आए थे जिनका सही बना है वो नेक्स्ट वाला बनाए। इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज होगा और डिमांड में कम इंक्रीज होगा। सुचित, बनाया तुमने? कौन से वाला? ये वाला दिखाओ, सही बन गया? दिखाओ एक बार कैसा बना है। हाँ, चलो दिखाओ। अभी भी फर्क आ रहा है? आ गया बराबर? उसमें मेजर करके देखना, पुराने वाले में जरूर कुछ ना कुछ फर्क होगा। देखना कितना कितना फर्क, मतलब गैप देखो कितना कितना लिया तुमने। कुछ सेंटीमीटर का तो नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत फर्क होगा। हाँ वही फर्क आ गया बस। अभी तो सही हो गया ना? हाँ जी भाई साहब पीछे बन गया। हाँ भाई यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? बिना स्केल के तो नहीं बनेगा बाबू। वो इसी बात, अरे यही तो चीज है यार। तुम्हें पता है स्किल तो होनी चाहिए आपके पास।
ये ले, जल्दी बना के दिखाओ अभी। औजार अपने सारे साथ में रखा करो, क्या पता कहाँ पे किसकी जरूरत पड़ जाए। सही बोल रहे हो। अब बताओ, मौके पे तुम तो हाथ खड़े कर देते हो, कह रहे है ही नहीं हमारे पास, बताओ कैसे करें हम। बनाया तो तुमने भी ऐसे ही है, कैसे चलो, हल्का फुल्का सा फर्क है, जब फेयर में बनाओगे तो बराबर से बनाना। अब बनाओगे क्या, बना ही रहे होंगे आप लोग, बनाए नहीं अभी, कर लो भाई, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, बहुत जल्दी स्टैट्स शुरू करने वाले हैं और तुम्हारा। हाँ, स्टैट्स की अलग बनानी है कॉपी, स्टैट्स में फिर इतना काम है करने के लिए, तुम बोलोगे मतलब 3-4 रजिस्टर का पता नहीं पड़ेगा, सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराऊंगा। बेटा फेयर में कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। एक्सप्लेनेशन दिखाऊं इसका, देखो 3 बुलेट टैली करो। Along the x-axis quantity is taken and along the y-axis price is taken. DD is the demand curve and SS is the supply curve. Both the curves intersect at point E, which is the point of equilibrium. भाई जो जो हम करते जा रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं। Against point E, OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity. इतना काम तो सब में करना है, क्यों आसिफ, समझ में आ रहा है ना? नमन भैया मैं तो हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। नलायको, तुम्हारी जितनी भी क्लासेस छूट रही है 1 बाय 1 कंप्लीट कर लो, ठीक है ना, अदरवाइज बाद में दिक्कत आएगी। देखो फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स होते हैं, ये चीजें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, बाद में जब सीयूईटी दे रहे होंगे तुम तब दिक्कत आएगी। अभी तो शायद तुमने सीयूईटी का नाम भी पता नहीं, मुझे नहीं लगता सुना है कि नहीं सुना है, हम बस सुना है तो बस वो सुना सुना ही है, ठीक है। वो कब पता पड़ेगा, आज से 1 साल बाद पता पड़ेगा कि सीयूईटी करके भी कुछ हमें देना होगा, समझ में आ रही है बात, और उसमें ये चीजें रिपीट होगी, फिर दिक्कत आएगी। दूसरी बात, किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे या फिर कोई भी आप ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो वहां पे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, तो जिसकी जो क्लासेस छुट्टी हुई है वो पूरी कर लो, ठीक है ना। तुम्हें मैंने बोला हुआ है फॉर्म्स ऑफ मार्केट की मैं तुम्हें क्लासेस अवेलेबल करा दूंगा, बाकी जिसे चाहिए होगी तो बता देना, नहीं चाहिए होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, नाउ द चेंज हैपन्स इन द मार्केट, अब मार्केट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। और चेंज क्या हुआ, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीज, दोनों के दोनों इंक्रीज हुए, एंड इंक्रीज आर सच दैट द इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। और चेंज इस तरीके से हुआ है कि जितना डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, उतना ही सप्लाई भी इंक्रीज हुई है। और सारे बच्चों को पता है जब दोनों में इंक्रीमेंट होगा तो दोनों फॉरवर्ड शिफ्ट है, आगे आगे को, शेष और नो। अच्छा, ये इस वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं, आप देख लो, जो ग्रीन वाली लाइन है डॉटेड डॉटेड, वो दोनों आगे को बढ़ रही है ना, देखो डिमांड कर्व ऊपर को चला गया, ऐसे सप्लाई कर्व भी आगे को चला गया, समझ में आ रही है, फॉरवर्ड शिफ्ट है। और जितना ये गैप है उतना ही ये वाला गैप है। तो आप देख रहे होंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अरे तुम खुद भी तो सोचो बच्चों, मार्केट में जितनी डिमांड बढ़ी है उतनी सप्लाई बढ़ गई, प्राइस में क्या चेंज आना है, जो प्राइस पहले चल रहा था अभी भी वही प्राइस चलेगा और वही चल रहा है, बस क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड भी ज्यादा हुई है, सप्लाई भी ज्यादा हुई है, सिंपल।
आगे देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दिस इज द केस ऑफ साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा भाई हमें तो पता ही नहीं था। दिस इज द केस ऑफ साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। ड्यू टू दीज चेंजेस कह रहे हैं कि न्यू डिमांड एंड सप्लाई कर्व D1 D1 एंड S1 S1 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E1। दोनों ने जो दोनों नए वाले कर्व है उन्होंने कहां पे इंटरसेक्ट किया है, E1 पे। ये देखो ये रहा E1, दोनों नए कर्व है ना, एक पुराना एक नया तो नहीं है ना बेटा। जो भी चेंजेस हुए वाले जो कर्व है ना उनको टैली करना है हमें। अगर केवल डिमांड में चेंज हुआ तो फिर सप्लाई पुराने वाला होगा, केवल सप्लाई में चेंज हुआ तो डिमांड पुराने वाला होगा, और अगर दोनों में चेंज हुआ तो दोनों नए वाले होंगे। तो यहाँ पे दोनों नए वाले हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो नए वाले कर्व्स है D1 D1 S1 S1 दोनों ने E1 पे इंटरसेक्ट किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगेंस्ट पॉइंट E1 नए वाले के अगेंस्ट जो नए वाला इक्विलिब्रियम है, OP इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। अरे वो भी वो ही ओल्ड था और वो ही न्यू है। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना, आप आपके डायग्राम में भी देखो, ठीक है ना। दैट रिमेन्स कांस्टेंट, आगे बोल भी रहा है जो क्या है, कांस्टेंट है। एंड OQ1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज, बोलो। इंक्रीज हुई है, बिकॉज डिमांड भी इंक्रीज हुई है और सप्लाई भी। आगे ड्यू टू दीज चेंजेस देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट चेंज विल हैपन इन क्वांटिटी। सिंपल, जो जो करते जा रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं। थर्ड केस आ जाता है बच्चों, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। बना के दिखाऊं डायग्राम, आज से बहुत सिंपल बहुत आसान है। देखो एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं अपन लोग, DD इज द डिमांड कर्व एंड SS इज द सप्लाई कर्व, और ये लग गया काटा, एंड E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां पे भी संगम हुआ वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। इसके अगेंस्ट क्या है, OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इतना काम तो सब में करना है। अभी क्या बोल रहा है, केस क्या है, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। हुआ तो दोनों में इंक्रीज है, लेकिन डिमांड में कम इंक्रीज हुआ है और सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज हुआ है। चलो ठीक है ना, करते हैं। डिमांड में कम इंक्रीज और सप्लाई में ज्यादा। चलो पहले डिमांड में करते हैं। इंक्रीज ऐसे होगा, हाँ बोलो, ये हो जाएगा D1 D1, कोई शक। अब मुझे क्या करने का, जितना गैप मैंने डिमांड में चेंज लिया है जितने गैप से, उससे ज्यादा गैप लेना है, किसमें, सप्लाई में। बहुत आसान है यार, नाप तोल की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो ये हो गया S1 S1। आसिफ दोनों नए कर्व कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पे, इधर ये वाला नहीं, तो फिर कहां पे, ये वेरी गुड, ये E1 हो गया। क्या हो गया, E1 हो गया। अच्छा अब करें इसे मैच कर, मतलब यहाँ पे वो प्राइस और क्वांटिटी की लाइन डाले, बिल्कुल। ये डी को चीरते हुए बेचारा डी हमेशा चिरता है, अब थोड़ा बच गया इस बार। Q1 और इधर देखो, इधर ऐसे डालेंगे हल्का नीचे आ जाएगा। नमन भैया हमें कैसे पता पड़ेगा हल्का नीचे आएगा, बेटा अभी अभी बताते हैं ना, रुक जाओ अभी। कोई एक्सप्लेन कर सकता है, बोलो कोई एक्सप्लेन कर कि प्राइस नीचे क्यों आया, प्राइस नीचे थोड़ा कम क्यों हुआ पहले से, जो पहला इक्विलिब्रियम प्राइस था उससे कम क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ बेटा, डिमांड बढ़ी तो है लेकिन कम बढ़ी है, सप्लाई ज्यादा बढ़ गई। अरे मार्केट में अवेलेबिलिटी ज्यादा हुई है इन कंपैरिजन टू इंक्रीज इन डिमांड। तो जब अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई इन कंपैरिजन टू इंक्रीज इन डिमांड, तो प्राइसेस हल्के से क्या होंगे, हाँ डाउन होंगे।
वही हो गया यहाँ पे, यस और नो। ये डायग्राम है। अगेन वही पुरानी रीति रिवाज, वही एक्सप्लेनेशन लिखना, जो जो हम करते गए वो हमें लिखते जाना है। डायग्राम आपने बनाया हुआ भी होगा, मेरे ख्याल कुछ बच्चों ने बनाया हुआ है। हाँ जी, ऐसे ही बना हुआ है। प्राइस नीचे ही आ रहा था आपका, वेरी गुड। एक बार जिन्होंने नहीं बनाया बना लो, उधर उधर से भी मैच करा रहा हूँ जो इधर नोट्स में बना हुआ है। बना लिया सबने? दिखाऊं वो डायग्राम जो नोट्स में बना हुआ है? आसिफ बना लिया? बन जाएगा। चलो ये देखो, देखना ए बच्चों, देखो तो ऐसे ही बना है क्या? देखो अगर आप कायदे से चलोगे तो इसमें कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, और कायदे से नहीं चलोगे, अपनी मर्जी से चलोगे, तो फिर वो लेंटर डालते रहना, तुम इसमें बीम खड़े करते रहना, कोई किससे मिला रहा है, कोई किससे मिला रहा है। एक तरीका होता है। सबसे पहले क्या करना है, पहले निया कक्कर को याद करो। किसको याद करो? काटा लगा उइमा उइमा उइमा, ठीक है ना? इतना काम तो सबने करना है। अरे करना है कि नहीं करना है? हाँ बोलो ना। ठीक है, उसके बाद वो जैसे जैसे बोलते जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। बस एक चीज में आपको ख्याल क्या रखना है, जहाँ पे इक्वल वाले है तो दोनों में इक्वल होना चाहिए। बाकी तो विदाउट स्केल के भी, मतलब विदाउट स्केल डालोगे तो लाइन तो स्केल से डालोगे, मेजरमेंट के बगैर ही बना दोगे ना। हाँ, गैप प्रॉपर लेना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा गैप ले रहे हो। और बस ऑटोमेटिक आपको पता पड़ जाएगा कि कहाँ पे प्राइस आएगा, कौन सी क्वांटिटी आएगी। और फिर भी तुम टैली करना चाहते हो, अपने मन में लेके आओ कि डिमांड सप्लाई में कैसे कैसे चेंज हो रहा है। भाई अगर केवल डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ेंगे, केवल सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस घटेंगे, सप्लाई कम होती है तो प्राइस क्या होंगे? बढ़ेंगे। कम नहीं होंगे बेटे, सप्लाई अगर घटती है तो प्राइस बढ़ेंगे। मार्केट में अवेलेबिलिटी कम हो जा रही है तो प्राइस बढ़ेंगे ना। हाँ बोलो। और अगर मार्केट में डिमांड क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है, तो प्राइस भी क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। ठीक है ना? और दोनों के साथ में भी कॉम्बिनेशन यार इतना तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है ना? अभी जैसे यहाँ पे हुआ, तुम खुद ही भी देख लो ना, सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, डिमांड कम बढ़ी। तो जब सप्लाई ज्यादा बढ़ गई तो प्राइस क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। हाँ बोलो ना। अरे नमन भैया यार, हमें एक डाउट आ रहा है, हमें एक डाउट आ रहा है। प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई बढ़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई। से यस और नो? अरे कुछ नहीं, झूठ मूठ में हाथों मिला दो। अरे झूठ मूठ में नहीं, दिमाग लगा करके, ऐसे नहीं जो मैं बोल रहा हूँ मेरी हाँ हाँ में हाँ रखोगे। समझ में आता तो हाँ, नहीं आता तो ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस अगर बढ़ते हैं तो सप्लाई बढ़नी चाहिए। यहाँ पे साला सप्लाई भी बढ़ रही है, प्राइस फिर भी कम हो रही है। हाँ दैट्स द आंसर। एक बार मैंने आपको इसका जवाब भी दिया था। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस आसिफ तो सप्लाई बढ़ेगी, है ना? लेकिन यहाँ पे पहले प्राइस में चेंज नहीं हुआ, पहले किस में चेंज हुआ? सप्लाई और डिमांड में चेंज हुआ। मैं सप्लाई के इम्पैक्ट, क्योंकि सप्लाई का इम्पैक्ट ज्यादा है यहाँ पे, तो उसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, जब किसी चीज की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी ज्यादा हो गई तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी? ऐसे है कि जैसे समझो कि तुम बोल रहे हो कि नमन भैया हमें पढ़ना है, मैंने बोला ठीक है तेरे घर पे आके पढ़ाऊंगा तेरे को। तुमने कॉल लगाई, नमन भैया आ जाओ पढ़ाने, और मैं आ गया तुम्हारे घर पे, जैसे सुनो। फिर दूसरे बच्चे ने कॉल लगाई, उसके घर पे पहुंच गया पढ़ाने के लिए, ठीक है ना? फिर तीसरे बच्चे ने कॉल लगाई, वो कह रहा है नहीं भैया आज मैं शाहपुर गया हुआ हूँ, वहां पे आ जाओ पढ़ाने, मैं उधर पहुंच गया। अब मुझे बताओ मेरी वैल्यू ज्यादा होगी कि कम होगी? वाई कम? बिकॉज अवेलेबिलिटी ज्यादा है। ए विल्ला है। जहां बुलाओ, जैसे बुलाओ, जब बुलाओ, कॉल करने की देर है वहीं पे आ जाएगा। हाँ बोलो ना। लेकिन तुम 10 बार बुलाओ और मैं एक भी बार ना हूं, अभी डिमांड है। हाँ बोलो ना। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है? कम है। और गलती से किसी दिन मैंने हाँ कर दिया कि चलो मैं आज आपको एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा आपकी, तो तुम नाटकबाजी करोगे? टाइम पे आओगे? टाइम पे आओगे ना? ओ भाई पता नहीं कितने, एग्जाम का टाइम चल रहा है, कितनी मुश्किल से हाँ बोली है। वैल्यू कम की ज्यादा? क्यों है वैल्यू ज्यादा? बिकॉज अवेलेबिलिटी क्या थी? यही तो डिमांड सप्लाई का खेल है यार, ये दुनिया ऐसे ही चलती है डिमांड सप्लाई पे। समझ में आ रही है बात आपको? इसके एक्सप्लेनेशन देखे या देख लिया हमने? अभी नहीं देखा ना? चलो, कौन समझाएगा एक्सप्लेनेशन? मसूद, चलो समझाओ आप। ये भी लगा दे। हम्म
बराबर। 3 बुलेट तो सेम ही रहने वाले हैं, बिल्कुल। चलो चौथे से शुरू कर दो। मार्केट में चेंज हुआ है, वेरी गुड। दोनों इंक्रीज हुई है, वेरी गुड। इंक्रीज इस तरीके से हुआ है कि जो डिमांड बढ़ी है वो तो कम बढ़ी है, और जो सप्लाई बढ़ी है वो ज्यादा बढ़ी है, वेरी गुड, बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, ये किसका केस है? जैसे कि हमें पता ही नहीं था, ऐसे बता रहा है तो ठीक है ना, साइमल्टेनियसली तो पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल। आगे ये बाद के 3 मेन है, और मेन भी क्या है, तुम्हें कुछ लगता है इसमें रटने जैसा है क्या कुछ? बच्चों तुम समझो कि अगर तुम्हें ऐसे बोल दे कि जैसे ये 24 केसेस है, 24 केसेस में अराउंड एटलीस्ट 24 पेजेस का तो काम होगा कि नहीं होगा? तुम्हें बोल दे कि तुम्हें नॉन स्टॉप 24 और 25, 30 या 36 पेजेस लिखने हैं, ये लिखना चालू कर दो, तो सामने वाला बोलेगा भाई कितना दिमाग है इसमें। हाँ बोलो ना, नहीं समझा क्या आपको? मैं कह रहा हूँ कि सामने वाले को ऐसा लगा कितना भारी है भाई, बिना देखे और बिना, मतलब ये लिखते जा रहा, बनाते जा रहा, लिखते जा रहा है। लेकिन उसे क्या पता कि अगर हमने इसे समझा है तो इसको लिखने में कोई लोड ही नहीं है। डायग्राम बना, 16 केस भी आपको आते हैं, है ना? पहले 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 3। पता पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब उनके नाम भी आपको सारे कुछ पता है, डायग्राम आपको बनाने आते हैं, जो डायग्राम बनाते गए वो एक्सप्लेनेशन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना? अब कोई बच्चा नहीं रटने बैठे तो बताओ रट लेगा? इस वाले केस में प्राइस इंक्रीज होंगे, इस वाले केस में प्राइस डिक्रीज होंगे, इसमें ज्यादा इंक्रीज हो, अरे काहे करना, कुछ भी लोड लेना ही नहीं है, तुम बस कॉन्सेप्ट समझो, डायग्राम बनाओ, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कम होएंगे प्राइस, ज्यादा होएंगे, ज्यादा कम होएंगे, ज्यादा ज्यादा होएंगे, तो वो सब कुछ पता पड़ जाएगा, ठीक है ना? आगे, ड्यू टू दीज चेंजेस, हाँ उन्होंने कहाँ पे काटा बनाया? E1 पे, वेरी गुड। जो नया इक्विलिब्रियम है, मतलब सारे सारे इसमें ये भी कॉमन है, ये भी तो कॉमन ही है, ये वाला बुलेट भी तो, कि नए वाले को इधर काटा, फिर उसका काटा, और बस यही चल रहा है आगे। हाँ, और Q1 क्या है? न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। इन चेंजेस की वजह से क्या हुआ है? प्राइस तो डिक्रीज हुए और क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, और वो भी ज्यादा इंक्रीज हुई है इन कंपैरिजन टू प्राइस, वो हम देख के बता सकते हैं। देख लो, प्राइस में इतना सा चेंज हुआ है, ऊपर से ऐसे नीचे आए हैं, जबकि क्वांटिटी ज्यादा क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। बोल दो समझ में नहीं आया, बोल दो ना। आ गए समझ में? तीनों केस समझ में आ गए? ये तो किसके कौन से वाले केस थे जहां पे डिमांड भी और सप्लाई भी दोनों क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रहे थे दोनों। अभी कौन से पढ़ेंगे? डिक्रीज वाले, जहां पे डिमांड भी डिक्रीज हो रही है और सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है। चालू करें क्या? अच्छा, अब पहले ज्यादा कौन गिरेगी? हाँ, डिमांड ज्यादा गिरेगी। किसके कंपैरिजन में? चलो मजा है, मजा मैं यहीं पे बना रहा हूँ, इधर मैंने वो छोड़े हुए स्पेस छोड़ा हुआ है तो यहीं पे बना ले रहा हूँ। डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस। आसिफ, थोड़ा गौर से देखना है ना, समझ में तो आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस इधर प्राइस, और इधर क्वांटिटी। डी डी इज द डिमांड कर्व एंड एस एस इज द सप्लाई कर्व। काटा लगा, हाई लगा, ठीक है? इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसके अगेंस्ट ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मार्केट थी किसमें? इक्विलिब्रियम में, और अब मार्केट में हुए डिस्टरबेंसेस। डिस्टरबेंस कैसे हुआ? कि डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज हुआ है, और चेंज भी कैसे हुआ है? दोनों डिक्रीज हुई है, लेकिन जो डिमांड हुई है डिक्रीज वो ज्यादा हुई है, और सप्लाई कम डिक्रीज हुई है। पहले तुम ये बताओ, डिमांड डिक्रीज होगी तो किधर को होगी? ये डिमांड कर्व है, ऐसे होगी डिक्रीज क्या ऐसे होगी डिक्रीज? ऐसे पीछे को,
वेरी गुड। हाँ, और इसमें ज्यादा गैप लेने का, बिकॉज ग्रेटर हुए हैं ना, ग्रेटर, समझ आ रहा है? वो कम तो हुई है लेकिन ज्यादा कम हुई है, किसके कंपैरिजन में? सप्लाई के कम होने से। तो काफी ठीक ठाक गैप लेना। अच्छा, ये देखो इतना गैप ले लिया हमने, इसको बोलेंगे हम D0 D0। अच्छा, सप्लाई क्या हुई है? डिक्रीज हुई है, लेकिन जो सप्लाई डिक्रीज हुई है वो कम हुई है, किसके कंपैरिजन में? डिमांड के कम में, ठीक है ना? तो ये ले लिया हमने इतना। हाँ बोलो। S0 S0 और ऊपर ले सकते हैं इसे। ठीक है, दोनों नए वाले कर्व ने कहां पे इंटरसेक्ट किया है? ये रहा। इसे चाहे E0 भी बोल दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। E1 बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं E0 इसलिए बोल रहा हूँ, वो इधर एक तो पीछे बन रहा है और नीचे भी बन रहा है किसके। बस इधर से लाइन मिला दो, ये आ गया P0, और इधर से ये लाइन मिला दो, ये आ गया Q0। बन गया डायग्राम। हाँ बोलो बच्चों। बनाओ जल्दी से। अच्छा, टैली करोगे कि सही बना कि नहीं बना? कैसे करेंगे टैली हम? बताओ। अरे जैसे अभी कराया था अग्रिमा, कैसे करेंगे टैली की वाकई में प्राइस घटने चाहिए थे? डिमांड क्या हो गई? ज्यादा कम हो गई। हाँ बोलो ना। जब मार्केट में डिमांड क्या हो गई? ज्यादा कम हो गई, इन कंपैरिजन टू डिक्रीज इन सप्लाई, तो प्राइस क्या होंगे? कम होंगे। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज मार्केट में क्या ही नहीं है शिवांशी, डिमांड नहीं है। क्यों जैन साहब, बात सही है क्या? सुचित भाई, सही चल रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? बनाओ डायग्राम। बन गया? एक्सप्लेनेशन कौन समझाएगा? तुम समझाओगे शिवांशी? चलो वेरी गुड। पहले तीन तो सेम ही है, वो तो सब में कॉमन रहना है। मतलब ये तो ऐसा है कि परफॉर्म ही परफॉर्म करने हैं। कांटा लगा तक, कांटा तो लगना ही है। आगे, नाउ द चेंज हैपन्स इन द मार्केट, मतलब मार्केट में क्या हुआ है? चेंज हुआ है। क्या हुआ है? डिमांड और सप्लाई दोनों कम हो गई। वो डिमांड ज्यादा कम हुई है, डिमांड ज्यादा गिरी है, डिमांड की ज्यादा बेइज्जती हुई है, तो नजरों से ज्यादा गिर गई। ठीक है ना? किसके कंपैरिजन में? सप्लाई के कंपैरिजन में। सप्लाई तो फिर भी चलो अपने आप को संभाल लेगी, डिमांड नहीं संभाल पाई अपने आप को। वेरी गुड। आगे। ओ माय गॉड, क्या कह दिया आपने? आगे। हाँ, जो नई डिमांड और सप्लाई कर रहे हैं, D0 D0 S0 S0, उसने इंटरसेक्ट किया कहाँ पे? E0 पे। सारे बच्चों को पता ही है। जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। वेरी गुड। हाँ, जो नया प्राइस है वो तो OP0 कम होके आया ना, दैट्स वाई OP0। हाँ जी, वेरी गुड। नई क्वांटिटी क्या है? आसिफ कहाँ पे है, बता सकते हो? OQ0 कहाँ पे है? हाँ जी, कहाँ पे है? इधर, ये है ना। पहले कितनी थी? OQ, अभी कितनी हो गई? OQ0। वेरी गुड। आगे फिर, इन कंपैरिजन टू प्राइस, प्राइस में इतना सा चेंज हुआ है, इतना सा, और क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हुआ। सिंपल। बोलो, कुछ कहना सुनने का? मजा आ रहा है ऐसे पका रहा हूँ, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। चलो नेक्स्ट। डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। बना रहे हो अभी? नाप तोल करके बनाना प्रॉपर। बनाओ सारे बच्चे।
बच्चों टेस्ट कौन कौन से चैप्टर के रह रहे हैं आपके? फॉर्म्स ऑफ मार्केट का, उससे पहले सब हो रहे हैं। बन गया भाई बच्चों? आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्राइस में तो कोई चेंज नहीं होगा, जबकि क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस में क्यों चेंज नहीं होगा? अरे बेटा जितनी डिमांड डिक्रीज हुई है उतनी सप्लाई डिक्रीज हो गई, तो प्राइस का तो कोई एडजस्टमेंट होगा ही नहीं ना। जस्ट क्या कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, बिकॉज डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रखी है। इसका एक्सप्लेनेशन सक्षम समझाओ भाई। तीन तो सेम है, ये तो रस्म है। ठीक है, काटा लगा तक तो सेम है। आगे, नाउ द चेंज हैपन्स इन द, ये भी सब में सेम ही चल रहा है। आगे, हाँ, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई बोथ डिक्रीजेस, दोनों क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। आगे, हाँ, और डिक्रीज इस तरीके से हुआ है कि जितनी डिमांड डिक्रीज हुई है उतनी ही सप्लाई डिक्रीज हो गई। वेरी गुड। हाँ, ये किसका केस है, साइमल्टेनियस उसका चेंज का केस है। ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, हम्म, हाँ बोले। D0 D0 S0 S0 इंटरसेक्ट हुए हैं कहाँ पे, E0 पे, ये नया काटा लग गया। ठीक है ना। आगे, जो क्या है, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फिर प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, वो तो ओपी था, ओपी है विच रिमेन्स कांस्टेंट, एंड OQ0 इज द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्वांटिटी कम हो जाएगी बिकॉज दोनों डिक्रीज हुए ड्यू टू दीज चेंजेस। हाँ, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, चेंज किस में हुआ है, क्वांटिटी में। आसिफ, अगर अगले वाला हम डायग्राम बनवाए आपसे तो बना दोगे? नहीं बना पाओगे? बहुत आसान है यार, छुट्टी मारने से कोई मतलब नहीं है उसका। काटा लगा तो अच्छा, काटा तो लगा दोगे? हाँ भैया, काटा तो लगा दूंगा। चलो काटा लगाओ, बाकी सूचित पे करवाएंगे अगला कार्यक्रम। नेक्स्ट है बच्चों, डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड जो डिक्रीज हुई है वो कम डिक्रीज हुई है, सप्लाई ज्यादा गिर गई।
बन गया भाई। सुचित बना रहे हो? थोड़ा सा रह गया, करो काम को अंजाम दे दो बस पूरा। आसिफ हो गया ना इतना तो। इज द, बोल तो दो। इक्विलिब्रियम पॉइंट आया नहीं क्या अभी? ठीक है। ओ भूल गया मैं तो, कैसे होगा अब? अच्छा डिमांड डिक्रीज होगी, कैसे? ऐसे? ओ माय गॉड, ये तो क्या हो गया, राइट वर्ड हो गया। लेफ्ट वर्ड कैसे होगी, पीछे को? और जो डिमांड कम हुई है वो सप्लाई से कम हुई है, मतलब सप्लाई के कम होने से कम डिक्रीज हुई है, कौन? डिमांड। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है? कभी ऐसे ही इसमें घूम रहे हो, कम कम ज्यादा ज्यादा में। कितना गंदा बना। ये हो गया D0 D0। सप्लाई की बेइज्जती ज्यादा हो गई, सप्लाई ज्यादा गिर गई। S0 सही बनाया ना मैंने? आप देख रहे होंगे कहाँ पे लगा काटा, ये ना? हाँ बोलो, क्या इसे क्या बोल सकते हैं अपन लोग? चलो E0 बोल देते हैं, बाकी नोटिंग में देख लेंगे क्या लिखा है मैंने, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। और बस ये आ गया P1 और ये आ गया Q0। कौन जस्टिफाई करेगा कि प्राइस क्यों इंक्रीज हुए? जैन साहब, प्राइस क्यों इंक्रीज हुए हैं? सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो गई, यानी कि अवेलेबिलिटी जो है ना, वो मार्केट से काफी ज्यादा क्या हो गई, कम हो गई। जब अवेलेबिलिटी किसी चीज की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो दोस्त उस चीज की वैल्यू बढ़ती है। दैट्स वाई प्राइस में हल्का सा चेंज आया। चेंज भी मतलब इंक्रीमेंट आया। सही लग रहे हैं यार, इतना तो मतलब बुरे भी नहीं है, मतलब सही चल रहा है ना, आ रहा है ना समझ में? ऐसा तो नहीं यार क्या कहाँ फंस गए बिना फालतू में, अच्छी खासी भली जिंदगी चल रही थी, फिर जिंदगी में 24 केसेस आ गए, हम तो बर्बाद तबाह हो गए, ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ। सही है यार बहुत, मतलब देख दरअसल क्या है ना, इन डायग्राम की खास बात बताऊं आपको, जिसको आते हैं ना ये, जिसको समझ में आते हैं, जिंदगी में से कभी नहीं जाएंगे, और जिसको आते नहीं ना, आते ही नहीं बस, ये इसकी खास बात है। वैसे तुम्हारी माइक्रो पूरी हो चुकी है ना? हो चुकी ना? तो ये पढ़े नहीं अपने केसेस ऐसे, यही चल रहा है अभी, यही चल रहा है फॉर्म्स ऑफ, सॉरी ये वाला। हाँ हाँ, ये वाला चल रहा है, तो इसमें ये स्टार्ट करेंगे अभी। अच्छा, आज हो गया क्या ये? कल हुआ था? तो ऐसा कुछ चल रहा है कार्यक्रम करके, यही चल रहा है। अब तुम्हारे में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, एक कह रहा चल रहा है, एक कह रहा नहीं चल रहा है। कल ये कंप्लीट हो गया, इसके पहले वाला फॉर्म ऑफ मार्केट हुआ होगा। बस एक ही मार्केट? क्या? वो तो एक है, वो तो एक ही है, लेकिन उसमें तो चलो देखूंगा मैं, क्या सीबीएसई ने उसमें कुछ और कट किए के टॉपिक? अब तो पढ़ाई दी है, ये कह रहे हैं सही रहा हमने छुट्टी लगा ली। एक ही तो है अभी, तो अभी देख के। हाँ, नहीं बिल्कुल आएंगे काम।
अभी तो मैं देख के बताऊंगा उसमें से, सिलेबस में से, कि सीबीएसई ने उनमें से कोई मार्केट कट की है क्या। अब कुछ ही कह लो भैया। प्लास्टिक कह दो, कुछ ही कह दो। डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, देखना क्या है। सुचित कह रहा है कि मैं समझाऊंगा भैया, बहुत देर से तड़प रहा हूँ। चलो। अरे वाह, क्या कहने लड़के, लिख भी देते हैं हम। सुचित कह रहा है कि सेम है। चलो, काटा लगा। हाँ जी। हाँ, अब मार्केट में चेंज हुआ है और दोनों डिक्रीज हुए हैं। जो डिमांड है, हाँ बोलो, वो कम हुई है, लेकिन सप्लाई के कंपैरिजन में कम कम हुई है। सही है ना। बिल्कुल, आगे। बोल दे आज तो, आज तो बोल दे। अरे कोई बात नहीं, बोल दे। हाँ, वेरी गुड, दिस इज अ केस ऑफ साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। ये किसका केस है। हाँ, साइमल्टेनियस बोले तो, साइमल्टेनियस बोले तो, जहाँ पे साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, दोनों में एक साथ चेंज होता है। वेरी गुड, आगे। हाँ हाँ, विच इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये वाला बुलेट ने क्या बोला पूरे, जो नए वाले कर्व है, D0 S0 S0, वो आपस में क्या हुए, इंटरसेक्ट किए, कहाँ पे, E0 पे, तो नया कांटा लग गया एक और। फिर आगे। हाँ, OP1 का मतलब ही समझ में आ रहा होगा आपको, कि बढ़ के आया, वो घट के आया होगा, बढ़ के आया होगा। OQ0 क्या है, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। वेरी गुड, वो कम होके आई है। हाँ, प्राइस तो इंक्रीज हुए और क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, और वो भी ज्यादा डिक्रीज हुई है, किसके कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में। कोई डाउट है क्या बच्चों। हाँ जी, ये हो गया। नेक्स्ट चल सकते हैं आगे, या आज के लिए इतना ही रखना है, बहुत है आज। अच्छा, बस अभी हमारे कितने रह गए इसमें बच्चों, नॉर्मल वाले केस में 3 केस, एक ये वाले रह गए, और 3 एक रह गए, 10 कर लिए हमने, 6 रह गए। मेरे ख्याल नेक्स्ट क्लास में हमारे 6 हो जाएंगे। कल का बताओ, कल का क्या प्रोग्राम है आपका। संडे है ना कल, छुट्टी चाहते हो कि आना चाहते हो। मंडे की स्कूल की छुट्टी। चलो वो तो कोई बात नहीं, बताओ जल्दी से बताओ क्या करना चाहते हो, बुला लूं। सिलेबस पीछे है। हाँ जी, क्या, बेटा टेंशन नहीं लेने का है ना, ये तो इसी महीने में पूरी हो जाएगी माइक्रो तो, और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हम स्टैट से बजाएंगे पूरी। ठीक है ना। वैसे भी फिर भी सही बोल रही है, शिवांशी सही बोल रही है, कि हल्का सा कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सिलेबस। ठीक है ना, तो आ जाओ कल। हाँ, परसों चलो, परसों सुबह बुला लूंगा, कल का बताओ फिलहाल। एक्टिविटी करोगे कल, कोई भी एक्टिविटी, या तो देखो दो ऑप्शन है आपके पास, मतलब दो क्या तीन है, या तो छुट्टी का ऑप्शन है, या दूसरा पढ़ाई का ऑप्शन है, और अगर ना छुट्टी करना चाहते हो ना पढ़ाई करना चाहते हो लेकिन आना चाहते हो, तो तीसरा ऑप्शन है कि कोई भी एक्टिविटी करे। बोलो, वो मैं बताऊंगा ना, कोई भी एक्टिविटी। तुमने कभी पहले देखी नहीं क्या, हम जो एक्टिविटी कराते, एक्टिविटी कितने बच्चे कह रहे हैं कि एक्टिविटी करा। नहीं, नहीं कुछ ऐसे कुछ लूंगा नहीं तुम्हारे से। हाँ जी, जल्दी से बताओ।
शुरू के 2 ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है कि पढ़ाई का, इसके साथ कितने लोग जाएंगे? वो घर मैं भी नीचे करूँ। छुट्टी के साथ कितने लोग जाएंगे? 1 2 3 4 4। और एक्टिविटी के साथ? हाँ नहीं, उसके लिए 5 लोग चाहिए ना एक्टिविटी के लिए, मतलब 5 लोग इन द सेंस कि कम से कम मेजोरिटी था। रेज योर हैंड एक्टिविटी के लिए, चलो हाथ उठाओ जल्दी से। अरे मजा आएगा, ऐसे नहीं फालतू। 1 सेकंड रुको।